आप सभी का स्वागत है। मैं होस्ट सुमित बोरकर आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। तो डी माइक्रो फाउंडेशन एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी सारी जानकारी आप लोगों को मैं अभी देना चाहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सेशन स्टार्ट करने के लिए डी माइक्रो फाउंडेशन के संस्थापक जो भी डायरेक्टर होते हैं डी माइक्रो फाउंडेशन को स्थापित करने में, तो डायरेक्टर की बॉडी आपको लगेगा कि संस्था है तो संस्था के कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, ये सारी चीजें यहाँ नहीं होती। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह संस्था एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वर्क करती है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा प्रमाणित होती है, इसलिए यहाँ 3 डायरेक्टर्स है। संस्थापक जी हमारे उदय जी महाराज, आप जिनको स्क्रीन पे देख रहे हो। देन एज अ डायरेक्टर टेक्निकल का जो भी वर्क है वो मैं देखता हूँ, सुमित बोरकर। और संस्थापक उदय जी जो है उनके वाइफ है, वो भी डायरेक्टर है। और हमारा जो डी माइक्रो फाउंडेशन का कॉर्पोरेट ऑफिस है वो है शशि नगर। तो ये बडनेरा रोड अमरावती में है। आप खुद यहाँ पे विजिट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप गूगल में सिर्फ डी माइक्रो फाउंडेशन भी सर्च करोगे तो आपको एड्रेस के साथ सारी चीजें मिल जाएगी। थोड़ी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी देख लेते हैं। और इसमें आपको दिखेगा सर्टिफिकेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट है। देन पैन है, टैन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको। और देखिएगा यहाँ पे सीएसआर पॉलिसी का फंड है। सेक्शन 8 का जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर में बीच वाला जो सर्टिफिकेट है वो सेक्शन 8 का है, जिससे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। और तीसरा सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिख रहा है वो है एनजीओ का। हम डी माइक्रो फाउंडेशन एक एनजीओ है। ये एनजीओ जो कि जनहित में लोगों के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी डायरेक्टर्स है वो केवल जनहित में कार्य करेंगे और वो खुद का घर चलाने के लिए, खुद के निजी उपयोग के लिए यहाँ से पैसा नहीं लेंगे, 1 रुपए का भी अर्निंग नहीं लेंगे। चाहे वो इनकम के स्वरूप में हो, चाहे वो बोनस के स्वरूप में हो, चाहे बख्शिश के स्वरूप में हो, चाहे डिविडेंड के स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फंड आएगा डोनेशन के द्वारा आएगा, और जो भी फंड जाएगा वो केवल पब्लिक के लिए ही जाएगा, अदरवाइज पर्सनल यूज के लिए नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमारा विजन क्या है, किस लिए डी माइक्रो फाउंडेशन स्थापित किया गया है? देखिए, विदर्भ में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की हमें स्थापना करनी है। ये विचार कहाँ से आया? जिनको पहले स्क्रीन पे देखा था, उदय जी महाराज डी माइक्रो फाउंडेशन के संस्थापक हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ वर्क किया है कुछ डी माइक्रो फाउंडेशन के अलावा। इसके पहले अच्युत महाराज जी के साथ वो अच्छे कामों में वो जुड़े थे। अच्युत महाराज जी ने यहाँ पे डी माइक्रो फाउंडेशन के पहले ही एक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना कर चुके हैं अमरावती में। अगर अमरावती में आप आते हो तो आपको एक पता चलेगा कि अच्युत महाराज का हार्ट हॉस्पिटल अमरावती में स्थित है। और वो हार्ट हॉस्पिटल करीब 32,000 लोगों को फ्री में हार्ट फैसिलिटी, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट, जो भी हार्ट का ऑपरेशन जो भी होता है वहां पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाईपास सर्जरी जो भी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 32,000 लोगों की जान आज तक, मतलब उनको फ्री में सारी ट्रीटमेंट मिली है। ये एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारा जो दूसरा विजन है वो हमें चाहिए एक एयर एम्बुलेंस। जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा वहां पे क्विक सर्विस के लिए, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जब आप किसी को देखा है आपने, किसी का ऑर्गन कोई खराब हो गया है, कोई डैमेज हो गया, उसे नया ऑर्गन चाहिए, बॉडी का पार्ट। शुद्ध भाषा में कहे तो किसी को किडनी, लीवर, हार्ट की जरूरत हो तो वो किसी डेड पर्सन से या किसी दूसरे से ले सकता है। तो इसके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, एक दूसरे को जोड़ना। अगर कोई चाहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर के पार्ट डोनेट किए जाए और वो पर्सन अगर मृत्यु हो गया उसका, तो वो सारे ऑर्गन तुरंत उस व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। वो हॉस्पिटल रीचेबल होना चाहिए, वो सर्विस जो है ना वो रीचेबल, मतलब नजदीक पास होनी चाहिए, जो कि विदर्भ में नहीं है। बॉम्बे में है, चेन्नई में है, एंड अदर इंडिया में और कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ विदर्भ में नहीं है। तो हमें ये सर्विस जरूरी है, इसलिए हमें इसकी मतलब स्थापना करने की उम्मीद जगी है, ठीक है। अभी साथ ही हमें जॉब प्लेसमेंट भी होगी। अगर हॉस्पिटल बनेगा तो वहां जॉब प्लेसमेंट भी होगी, काफी सारे कर्मचारी लगेंगे, काफी सारे डॉक्टर्स होंगे, है ना। तो इन सभी के लिए जो भी मतलब क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी, वो क्वालिफिकेशन अगर वो शख्स फुलफिल करता है और वो डी माइक्रो फाउंडेशन का पहले से वॉलंटियर है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने डी माइक्रो फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स को खड़ा करने में अपनी जान लगा दी है, राइट। ठीक है, अभी हम देश भर में वर्क कर सकते
हम लोगों को मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्थिक सहायता, जो लोग अड़चन में हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पैसों की आर्थिक समस्या की वजह से काफी सारे टेंशन में, उनका पारिवारिक जीवन जूझ रहा है पैसों की वजह से, पैसा बहुत दिक्कतें पैदा करता है अगर आपके पास ना हो तो, अगर उम्मीद से ज्यादा हो तब भी दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन ठीक है, मॉनिटरी हेल्प लोगों को प्रोवाइड करना डीमाइक्रो फाउंडेशन का एक काम है। और देखिए उसके साथ आपको एक डिजिटल असेट्स मिलेंगे। डिजिटल असेट्स क्या है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। आप लोगों का माइक ऑन है, मैं इसको म्यूट करता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है आपकी आवाज से। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आपको 48 कैरेट कूपन के बारे में समझाएंगे। ये 48 कैरेट कूपन आपको डीमाइक्रो फाउंडेशन की ओर से आपको ये फ्री गिफ्ट मिलेंगे, वर्चुअल असेट होगा। ठीक है, ये क्या है, देखिए पुराने जमाने में बाटर सिस्टम होता था, जैसे कि कोई लेन देन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोई अपनी गाय, कोई भी अपना जो भी पशु है वो एक दूसरे को दे के उसके साथ अनाज का बोरी लेके आते थे। ये लेन देन की जो क्रिया होती थी उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था, पैसा नहीं था ना उस समय। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी इंप्लीमेंट होके कुछ गोल्ड को लोग देने लगे कि सर ये कि भैया ये मेरा गोल्ड लीजिए और मुझे एक बोरी चावल, एक बोरी राशन, जो भी है तेल वेल जो भी है वो दीजिए। तो ये मतलब लेन देन की प्रक्रिया में हुआ करता था। उसके बाद मेटल के कॉइन्स निर्माण हुए, जो कि सिक्के हम लोग बोलते हैं, राजा महाराजाओं के जमाने में फिर तांबे के सिक्के, है ना, पंचधातु के सिक्के, ऐसे कुछ सिक्के आने लगे। उसके बाद पेपर मनी की भी फिर चलन आया, उसमें 1 रुपए का नोट हुआ करता था पहले हमारे यहाँ, है ना, 2 रुपए का नोट हुआ करता था, 5 रुपए का नोट हुआ करता था। आज तो 2-2 हजार के नोट है, बंद भी हुए कई बार, नए भी आ गए, है ना। उसके बाद ट्रेंड जैसे जैसे बढ़ता गया तो प्लास्टिक मनी का यूज होता गया। प्लास्टिक मनी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा। प्लास्टिक मनी को आप शायद नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जो भी आपके पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता है ना, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, वो प्लास्टिक का होता है, तो उसको प्लास्टिक मनी कह सकते हैं, क्योंकि वो सारा इस्तेमाल आप एक मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हो। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी भी आया, जैसे आप फोन पे या फिर गूगल पे वगैरह यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, या हमारे सिस्टम में भी जो वैलेट है ना, वैलेट में जो पॉइंट्स होते हैं एक दूसरे को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी का भी चलन अभी हो चुका है। समय के साथ आपको बदलना जरूरी है। अगर आप आज भी बार्टर सिस्टम यूज करते थे, मतलब पहला वाला जहां गाय दिखाई है, तो आप तो बहुत पीछे हो जमाने में, है ना। कुछ कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मनी भी यूज करना नहीं आता है, तो आपको बदलना होगा समय के साथ। अभी लास्ट में जब आया है आज की डेट में, ताजा उदाहरण आपको दूं तो वो है वर्चुअल असेट, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम जैसे, डोगी कॉइन जैसे, रिपल जैसे कॉइन्स, करेंसी, जिसको वर्चुअल असेट कहते हैं, ये आ गए। ये इसलिए है ताकि हमारा पैसा हम एक दूसरे को आसानी से ट्रांसफर कर सके। और इसका वैल्यूएशन, इसका जो वैल्यूएशन है ना, वो ट्रेमेंडस वैल्यूएशन होता है। इसमें काफी सारे लोगों ने काफी सारा पैसा कमाया है। बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो एक बिटकॉइन एक जमाने में, मतलब 2009 में, नॉट एक जमाने में, 2009 में, हाल ही की बात है, 6 रुपए का या फ्री में भी मिल चुका है लोगों को। एक आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन 30 से 32 लाख रुपए है, और वो 52 लाख का जा चुका है। अगर 6 रुपए का कोई सिक्का आपके पास होता 2009 में और आज उसके 52 लाख बन जाते, तो आप तो सोच भी नहीं सकते थे, उस समय तो आपने कल्पना भी नहीं की होती। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 48 कैरेट डीमाइक्रो कूपन के बारे में, इसके रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। ये आपको कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। अभी जो भी सिक्का 0 से स्टार्ट होता है, वो आगे चल के बहुत काफी मतलब आपको ग्रोथ दे सकता है। तो चलिए, डीमाइक्रो फाउंडेशन में आपको पहले तो सदस्य बनना होता है। अगर आपको डीमाइक्रो फाउंडेशन का वर्क करना है, सदस्य बनने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ अगर आपको सदस्य बनना है लाइफ टाइम के लिए, तो आप यहाँ पे डोनेशन देते हो। कितना देते हो? आपकी इच्छा अनुसार देते हो। वैसे हमने पैकेज यहाँ पे डिजाइन किए हैं। वॉलंटरी डोनेशन पैकेज 3000, वॉलंटरी डोनेशन पैकेज 6000 एंड वॉलंटरी डोनेशन पैकेज 11000 रुपए का। तो इसमें से आपको जो भी आपके इच्छा अनुसार एक्स्ट्रा मनी है, वो आप यहाँ पे डोनेट कीजिए। इससे आप संस्था को मदद करेंगे, पब्लिक को मदद करेंगे, और आप संस्था के आजीवन सदस्य कहलाओगे। ठीक है। आपको बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जब आप सदस्य बन जाते हो, तो आपको यहाँ से एक डिजिटल अकाउंट किस लिए? डिजिटल वैलेट की जरूरत होती है हमें आजकल जमाने में, ट्रेड करने के लिए, ट्रांजेक्शंस करने के लिए। तो डिजिटल वैलेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऑनलाइन होगा। एक आई कार्ड आपको फ्यूचर में मिलेगा। अभी तो आपको सभी लोग जानते हैं ना, जब जाके हमारा मॉब बहुत बढ़ जाएगा, एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। देन आपको 48 कैरेट डीमाइक्रो कूपन्स भी मिलेंगे। 48 कैरेट डीमाइक्रो कूपन एक वर्चुअल असेट है। इसका यूज कैसे करना है हम लोग आगे देखेंगे।
देन हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ऑब्वियसली आप लोग डीमाइक्रो फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हो और फ्यूचर में अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी देना हमारा कर्तव्य बनता है। देन मॉनिटरी हेल्प, जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है, जरूरतमंदों को मॉनिटरी हेल्प दी जाती है। कितनी दी जाती है तो हम लोग वो भी आगे देखेंगे। एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आपको डीमाइक्रो फाउंडेशन के साथ जुड़े रहना है तो आपको कुछ अर्निंग होना चाहिए। आपको कुछ आपका खुद का जो भी पोटेंशियली आपको जो भी अर्न यहाँ से कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को रुतबा अर्न कर सकते हैं, कुछ लोग क्रेडिट अर्न कर सकते हैं, कुछ लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। व्हाट एवर जो भी आपको अर्न करना है, यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप अपने यहाँ पे बॉस भी बन सकते हो। जो आपने सोचा है कि मुझे जीवन में ये कुछ बनना था, मेरी टीम होनी चाहिए थी, मैं किसी का बॉस होना चाहिए था, या फिर मुझे अर्निंग करना चाहिए था, पैसा अर्न करना चाहिए था, जो भी है आपको सारी चीजें यहाँ से मिलेगी। ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखिए आपको जो भी आपका पहचान पत्र है, आइडेंटिटी प्रूफ आप जो भी है दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा, आपका एड्रेस हमें पता होना चाहिए। देन पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स आपको चाहिए, आपके लिए है। आपको जो भी फंड विड्रॉल अभी को यहाँ से मदद मिलेगी तो उसके लिए आपको लगेगा। देन नॉमिनी का नेम, आपके बाद ये बिजनेस किसको ट्रांसफर होना चाहिए उसके लिए आपको नॉमिनी का नेम लगेगा। देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमारा ज्यादातर काम ये ऑनलाइन सिचुएशन ऑनलाइन में होगा तो इसलिए आपको ये जरूरी होगा। ठीक है। अब जब आप डीमाइक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दे के आप एक डीमाइक्रो फाउंडेशन के सदस्य बन जाते हो तो आपको मॉनिटरी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो मॉनिटरी हेल्प आपको मिलेगी कैसे, अभी हम देखेंगे। तो गेस करते हैं कि आपने एक 11,000 का डोनेशन डीमाइक्रो फाउंडेशन को दिया है। कितना? 11,000 का। और आप डीमाइक्रो फाउंडेशन के सदस्य बन गए। ठीक है। अब आप डीमाइक्रो फाउंडेशन के लिए क्या काम करोगे? पहले तो डीमाइक्रो फाउंडेशन को डोनेशन ही चाहिए ना। हम लोग पीपल्स के बीच, लोगों के बीच में जाएंगे और उनके कहेंगे कि सर हमारा ऐसा ऐसा काम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल का हम लोगों को मदद करते हैं, तो हमें डोनेशन की जरूरत है, तो क्या आप हमें डोनेट करेंगे? तो लोग हमें डोनेट करना स्टार्ट कर देंगे आपकी वजह से, आपकी पहचान की वजह से। तो इसलिए हमें पहले तो लोगों को जोड़ना जरूरी है और लोगों को जोड़ के उनकी समस्या भी सुलझाना हमारा काम है। जब तक हम उनकी समस्या नहीं सुलझाएंगे तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो लोगों की समस्या क्या है? उनको तो मनी प्रॉब्लम है। तो आप जब डोनेशन कलेक्ट करते हो डीमाइक्रो फाउंडेशन के लिए, तो एग्जांपल से ही देखते हैं ना। आपने अगर 2 लोगों से डोनेशन कलेक्ट किया, एक 11,000 मतलब 22,000 रुपए, देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे 2 into 11 के यानी 11,000। तो आपने 2 लोगों से अगर 11,000 का डोनेशन कलेक्ट किया है तो आपको डीमाइक्रो फाउंडेशन की ओर से जो मॉनिटर हेल्प मिलने वाली है वो मैक्सिमम 90,000 की मिलने वाली है, उससे ज्यादा तो आपको नहीं मिल सकती है। तो 90,000 का लिए आपको 20% पहले रिलीज हो जाए। कितना? 90,000 का 20% यानी 18,000 रुपए, 20% का आपको रिलीज हो गया। उसके बाद आपने और एक बंदे से 11,000 का डोनेशन कलेक्ट किया, फिर आपको 90,000 का 10% यानी 9,000 फिर से रिलीज हुआ। फिर से आपने एक बंदे से 11,000 का डोनेशन कलेक्ट किया, फिर से आपको 90,000 का 10% यानी 9,000 फिर से रिलीज हुआ। ऐसा करते आप जितने भी डोनेशन कलेक्ट करोगे उन डोनेशन की अमाउंट में से आपको 90,000 दिया जाए। डीमाइक्रो फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आने वाला डोनेशन ही तो पब्लिक में काम आएगा ना। तो जो भी डोनेशन कलेक्ट करना है उसी में से आपको फंड मिलेगा। क्यों? देखिए, सिविल के प्रॉब्लम है, आपके गारंटर के प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ मॉर्गेज रखने के लिए नहीं है, तो बैंक आपको लोन नहीं दे रही है, आप परेशान हो पैसे के लिए, तो हम तो आपको लोन नहीं दे सकते। क्यों? हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप अड़चन में हैं, आप किसी समस्या में हो, आपको आर्थिक मदद चाहिए, हम आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन मदद किसे करेंगे? तो पूरी लाइन लग जाएगी। आज पूरे इंडिया को मदद की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं है जो चाहे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, हर कोई चाहता है कि मुझे पैसा चाहिए। फिर मदद किसे करें? जिसे जरूरत है ना वो हमारे पास काम, डीमाइक्रो फाउंडेशन पब्लिक के लिए काम करेगा। बोलेगा कि सर मैं पब्लिक के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। तो जो पर्सन पब्लिक के लिए वर्क करता है तो उसे तो मदद करना बनता है ना। तो आपने डोनेशन कलेक्ट करके लाया है, गेस करते हैं आपने 1,10,000 डोनेशन कलेक्ट करके लाया, तो उसमें से आप 90,000 ले जा सकते हो, क्योंकि डीमाइक्रो फाउंडेशन के पास आपका 1,10,000 रुपए पड़ा है, वो कि हॉस्पिटल निर्माण के लिए काम आएगा। तो बेटर है कि उसमें से आपको कुछ मदद हो जाए, इसलिए आपको दिया जाता है। तो जो भी डोनेशन आप कलेक्ट करके लाए हो, जो भी आपने फंड लिया है, आप अभी आपने 90,000 लिया है, 18,000 लिया है, 45,000, जितना भी आपने लिया है वो आपकी मतलब जो भी जरूरत है वो पूरी होने के बाद आप इसे रीडोनेट कर सकते हो, जिसे हम DEMI करते हैं, डोनेशन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आप डोनेशन वापस कर सकते हो। कैसे डोनेट करोगे आप वापस? तो गेस कीजिए, अगर आपने 90,000 उठाया तो 3,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट से आपको 30 मंथ
30 महीने तक 3,000 रुपए महीना, 30 महीने, 30 90,000, जितना हुआ 90,000, जितना हुआ उतना ही आपको लौटा। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा ना। डीमैक्रो फाउंडेशन आपको ब्याज नहीं लेता है आपसे, ठीक है। तो 3,000 रुपए महीने से अगर आप इसे लौटा रहे हो तो 10 महीने तक रेगुलर लौटाने से आपको एक क्रेडिट मिलता है। कैसा क्रेडिट? कि आप एक अच्छे पर्सन हो और आपने फंड भी लिया और आप लौटा भी रहे हो। एक्चुअली आपने नहीं लौटाया तो शायद हम आपको कुछ नहीं कह पाते, लेकिन अगर आपने लौटाया है तो आपकी क्रेडिट बन गई है और आपको यहाँ से फिर से अगर चाहे सर मुझे फिर से पैसों की जरूरत है, मेरा पैसा खर्चा हो गया, तो आप फिर से टॉप अप 30,000 का ले सकते हो, 30,000 का ले सकते हो। और आपने 10 महीना रेगुलर किया, 3,000 रुपए महीने से 10 महीने रेगुलर किया, फिर से आप 30,000 का टॉप अप ले सकते हो। और आपने 10 महीने रेगुलर किया, मतलब 10 10 10 30 महीने तक आपने कंटिन्यू पेमेंट किया, डीमैक्रो फाउंडेशन को डोनेट किया आपका इंस्टॉलमेंट के जरिए, और आपने फिर से 30,000 हर महीने उठा लिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ बाउंस करते हो ना बीच में, तो आपको ये नहीं मिलेगा टॉप अप, और आपको हो सकता है बाउंस के समय आपको 3,000 की जगह 3,600 आपको मतलब देना होगा डीमैक्रो फाउंडेशन, ठीक है। तो जितना आपने लिया है वैसे तो उतना ही देना है। अगर आप जितना रेगुलर पेमेंट करते हो, पूरा 90,000 अगर आप उठा लेते हो, तो आपको इसमें से आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसमें से आपको 60,000 के करीब, कितना 60,000 सॉरी 60,000 के करीब आपको यहाँ से सब्सिडी मिल जाए। आगे चलते हैं। जो भी आप यहाँ से इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, जो भी आपने यहाँ से फंड उठाया है, तो आप अकेले थोड़ी ना हो जिसने यहाँ से फंड उठाया है, ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से फंड उठाया है, काफी सारे लोग, तो सभी लोगों ने यहाँ से फंड उठाया है। आपके द्वारा जो लोग सिस्टम में आए उन्होंने भी फंड उठाया है, वो लोग भी अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट भरना स्टार्ट करेंगे। तो वो लोग जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आपको भी कुछ अर्निंग बनता है ना। तो आपके अगर 10 लोग हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 2 भी रह सकते हैं आपके, 5 भी रह सकते हैं, 10 भी रह सकते हैं, 20 भी रह सकते हैं। आपके यदि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अगर हर महीने 3,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट पे किया, तो आपको तो 10 एक बंदे से 10 तक आया, यानी 300 रुपया, 10 बंदों से 3,000 रुपए हर महीने आए। अगर आपके 10 लोगों ने 3,000 रुपए महीने का इंस्टॉलमेंट दिया, तो 30,000 रुपए का कलेक्शन आता है, उसमें से 10 टका यानी 3,000 रुपए आपको आएगा। उन 10 लोगों ने अगर आगे 2-2, 5-5, 10-10 लोगों को भी टीम में लाया है, तो आपकी टीम तो 100 लोगों की बनी ना, आपने खुद थोड़ी ना लाया है उन लोगों को, उन्होंने लाया है। अब वो लोग अगर अपना अपना इंस्टॉलमेंट भरना स्टार्ट करते हैं, तो आपको 5 टका मिलेगा 15,000 रुपए महीने का। देखिए ये काम आपने नहीं किया है, आपकी टीम ने किया है, फिर भी आपको उसका 5% मिल रहा है, क्योंकि आप उनके सीनियर बन गए हो। तो 10 लोगों के आप कौन हो? मेंटोर हो, है ना। तो आपको पैसा बढ़ गया है अभी 3,000 और 15,000, ये हर महीने आएगा, क्योंकि लोग हर महीने अपना अपना इंस्टॉलमेंट देते हैं। उसके बाद जब आपकी 3rd लेवल में 1,000 लोग आ जाते हैं, तो आपको 2% से 2%, यानी 2% हर महीने आपको आएगा, तो ये आएगा 60,000 रुपए महीने का। देन आपको 1% से करीब करीब 3 लाख रुपए महीने का भी आ सकता है। आपको टीम बढ़ानी होगी, जब आपका ग्रुप साइज बड़ा होगा ना, तब आपको ये मिलेगा। तो कितना मिलेगा? ये 3,60,000, ये 15,000, ये 3,000, सारा टोटल होके आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी के सारी अमाउंट आपको मिल सकती है, इससे ज्यादा भी मिल सकती है, आप जितना ज्यादा काम करोगे। कैश बोनस ऑन लेवल, तो देखते हैं लेवल पे कैश बोनस कैसा होगा। देखिए फर्स्ट लेवल में आपने 2-4-10 लोगों को जोड़ा है, पता नहीं कितने लोगों को जोड़ा है। सेकंड लेवल में आपने जिन लोगों को जोड़ा है, उन्होंने अगर 2-2, 10-10, 5-5 लोग के, तो 50 लोग अगर सेकंड लेवल में आते हैं, तो आपको 5,000 का यहाँ पे कैश बोनस मिलेगा। थर्ड लेवल में अगर 500 लोग आते हैं, तो आपको 50,000 का कैश बोनस मिलेगा। फोर्थ लेवल में अगर आपके 3,000 लोग आते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 लाख का कैश बोनस मिलेगा। फिर 3 लाख, 10 लाख और 1 लाख का 1 करोड़ का कैश बोनस आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप टीम कितनी बड़ी बनाते हो। कॉम्बिनेशन बोनस ऑन WP, वर्किंग पॉइंट पे आपको कॉम्बिनेशन बोनस मिलता है। जब भी आप ग्रुप साइज बनाना स्टार्ट करते हो ना, जब आप ग्रुप बनाते हो अपना, आप लोगों को ज्वाइन करते हो टीम में, या फिर डीमैक्रो फाउंडेशन के इस कार्य से जुड़ने के लिए, तो आपका ग्रुप अपने आप बन जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आज आपने एक बंदे को ज्वाइन किया, वो ग्रुप ए में आ गया, कल आपने दूसरे बंदे को ज्वाइन किया, ग्रुप बी में आ गया। फिर आपको लगा कि मेरे 10 लोग हो गए, तो आपको दिखेगा कि 5 लोग एक ग्रुप ए में, 5 लोग ग्रुप बी में, है ना। तो ग्रुप ए का जो भी वर्क होगा, ग्रुप बी का जो भी वर्क होगा, तो एक एक बंदा आएगा, तो आपको ये 100 रुपीज जो है ना, ये आपको मिलेगा
11,000 से अगर एक बंदा लेफ्ट में आता है ग्रुप में और 11,000 से एक बंदा बी ग्रुप में आता है तो आपको 200 रुपया मिलेगा WPIU। ये वर्किंग पॉइंट्स है। इसलिए है जब आप मार्केट में जाते हो, घूमते हो, पेट्रोल लगता है, चाय लगता है, उसके लिए खर्चा है। तो 11,000 के लिए आपको 200 का WP मिलता है, वर्किंग पॉइंट मिलता है। 6,000 के लिए आपको 100 रुपए का वर्किंग पॉइंट मिलता है और वॉलंटरी डोनेशन पैकेज 3,000 के लिए आपको 100 का वर्किंग पॉइंट मिलता है। तो अगर ये डेली अर्न करना चाहोगे आप तो मिनिमम मैक्सिमम आप एक दिन में 3,000 का अर्निंग कर सकते हो। डेली कैपिंग है इसमें, एक दिन का 3,000 रुपए। कॉम्बिनेशन बोनस ऑन EMI। देखिए जब आपकी टीम, इसी टीम से किस लोगों ने फंड उठाया है, यही लोग अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे करने लगे। कब? आगे चल के पे करेंगे ना जब वो फंड लेंगे। तो इस फंड को ग्रुप ए में जो लोग हैं, ग्रुप ए में 2 लोग हैं, 2 ने 4 किया, 4 ने 8, 10, 16, 32 हजार लोग हो गए। ग्रुप बी में आपके 1, 2, 3, 4, 5 हजार लोग हो गए। तो जितना भी हो 200, 500, 800, तो ग्रुप ए का एक बंदा अगर 3,000 का इंस्टॉलमेंट पे करता है, ग्रुप बी का एक बंदा अगर 3,000 का इंस्टॉलमेंट पे करता है, तो आपका कॉम्बिनेशन बोनस वो भी EMI पे मैचिंग पॉइंट बनता है, वो बनता है 200 रुपया। 3,000 का इंस्टॉलमेंट लेफ्ट में, 3,000 का इंस्टॉलमेंट राइट में, 200 बना। तो आज अगर 10 लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे किया लेफ्ट में, 10 लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे किया राइट में, तो आपका तो 2,000 बना। फिर अगर अगले महीने में अगर 100 लोगों ने लेफ्ट में इंस्टॉलमेंट पे किया, 100 लोगों ने राइट में इंस्टॉलमेंट पे किया, तो आपका 20,000 बना। आगे चल के ऐसी परिस्थिति होगी कि 1,000 लोग आपकी लेफ्ट टीम में होंगे, 1,000 लोग आपकी राइट टीम में होंगे। ग्रुप ए में 1,000 लोग है, ग्रुप बी में भी 1,000 लोग है। 1,000 यानी ज्यादा नहीं होते, एक शादी के मेहमान है 1,000 लोग, है ना। तो 1,000 लोग अगर लेफ्ट में ग्रुप ए में 3,000 की EMI पे करते हैं और 1,000 लोग अगर ग्रुप बी में 3,000 की EMI पे करते हैं, तो आपको करीब करीब 2 लाख रुपए का महीने का अर्निंग स्टार्ट होगा। ये महीने का, मंथली क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है ना, ये तो हर महीने लोग रेगुलरली पे करेंगे ना, बार बार हर महीने में वो बार बार पे करेंगे। तो इसको मैक्सिमम आप 7.5 लाख रुपए महीने का अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद आता है मेंटरशिप बोनस। मेंटरशिप क्या होता है? जब आप अपनी टीम बना रहे हो, आप उनके लीडर हो, आपके सदस्य जो भी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं सिस्टम में, उन लोगों को आप जो गाइडेंस करते हो, तो इसलिए करते हो क्योंकि आप उनके मेंटर हो। तो आपके टीम के सदस्य जो भी काम करेंगे, जो भी अर्निंग करेंगे, उसके अर्निंग का 10% आपको मिलता रहेगा। अगर आपके कोई सदस्य ने 10 लाख रुपए कमाया, तो आपको उसका 10%, 1 लाख रुपए मिलेगा। आपके कोई सदस्य ने 1,000 रुपया कमाया इस महीने में, तो उसका भी आपको 10% यानी 100 रुपए मिलेगा। आपके अगर 10 सदस्य है और वो अगर 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, तो उनका आपको 10%, उनका आवाज अनम्यूट करना पड़ेगा, डिस्टर्ब मत कीजिए, बीच बीच में माइक मत ऑन कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आप समझ गए, जो भी आपके डायरेक्ट पर्सन है उनका इनकम का 10% आपको मिलेगा। रिवार्ड भी है, माइक मत ऑन कीजिएगा। अवार्ड रिवार्ड भी है। अवार्ड रिवार्ड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ बाइक है, कार है ना, फॉरेन टूर है, उसके बाद आपको ये 1 BHK फ्लैट है, बंगलो है, गाड़ी है, सारी चीजें आप ले सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ टीम ही बनानी है। जब आपकी टीम बड़ी होगी तो आपको ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। तो ये हो गया डी माइक्रो फाउंडेशन का प्लान प्रेजेंटेशन।